आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आज रेफरेंस मेन्यू में। तो एडिंग रेफरेंस, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा यूजिंग फुट नोट एंड एंड नोट, क्रिएटिंग ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये तीन टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो पहले बता देता हूँ एडिंग रेफरेंस में हम क्या करने वाले हैं। तो एडिंग रेफरेंस में हम बाइब्लियोग्राफी करने वाले हैं। बाइब्लियोग्राफी होती क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि आपको एक शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर लिखना हो तो आपको एक ग्रंथ सूची यानी बाइब्लियोग्राफी भी शामिल करने की आवश्यकता होती है। यदि यह आपको एक कार्य उद्धत पृष्ठ यानी उससे रिलेटेड एक पृष्ठ देती है जिसमें हम कह सकते हो कि हमारा कॉपीराइट या जो भी है कॉपीराइट या फिर आप कह सकते हो रजिस्ट्रेशन है आपका, ठीक है। संदर्भ और रेफरेंस की एक सूची शामिल करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि किताबें, लेख या तक की वेबसाइट है जिनका उपयोग आप अपने पेपर को शोध करने और लिखने के लिए करते हैं। उसमें भी एक ग्रंथा सूची होती है जिसे बाइब्लियोग्राफी कहते हैं। तो बाइब्लियोग्राफी के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेफरेंस मेन्यू में जाना है, ठीक है। तो रेफरेंस मेन्यू में जाएंगे तो रेफरेंस मेन्यू में कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा बाइब्लियोग्राफी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बोलेंगे इंसर्ट बाइब्लियोग्राफी। देखिए अभी खाली है इसलिए आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो रहेगी कि भाई यहाँ से हम इंसर्ट करवा सकते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ से मैनेज कहाँ से करोगे। तो मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट कैप्शन। तो यहाँ पर आप बोलेंगे ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स के साथ जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी। तो अब आपके पास ऑप्शन है, बुक लिखना है, बुक के बारे में आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा बुक। तो अब इसका जो ऑथर है वो कौन है, तो मैंने कहा अमित वर्मा, ठीक है। अब कॉर्पोरेट ऑथर है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो या फिर इसमें भी एडिट कर सकते हो आप, ठीक है। अब टाइटल क्या है, तो टाइटल में यहाँ लिख देता हूँ। तो भोपाल के ऊपर एक बुक बनाई है जिसका नाम है भोपाल द सिटी ऑफ लैक्स, ठीक है। तो ये मैंने टाइटल दे दिया। अब किस ईयर में बनी, तो मैंने कहा 2016 में, ठीक है। सिटी कहाँ पर ये बनी है, तो मैंने कहा भोपाल में हमने मतलब राइट की गई। अब पब्लिशर कौन है, तो अब पब्लिशर जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया राज पब्लिशर, जिसने पब्लिश करी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया पब्लिशर, ठीक है। अब इसके बाद शो ऑल बायोग्राफी फील्ड्स। तो यहाँ पर अगर जैसे आप शो करवाओगे तो ये बहुत सारी चीज़ें भी दिखाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको मेन फील्ड जो फील्ड्स हैं वो फिल करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो ये भी आप फिल कर सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ से टिक हटा दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला इसको ओके, ठीक है। तो ओके करके जैसे मैंने देखो मेरा डॉक्यूमेंट जहाँ पर ख़त्म होगा, जैसे मैं इसको इंसर्ट करूँगा एक शॉर्ट चीज़ तो मेरे पास आ गई वर्मा 2016, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी बायोग्राफी है वो उसको इंसर्ट करें। तो इंसर्ट करने के लिए आप किस टाइप से आपको देखनी है, तो ये से आपके पास तीन ऑप्शन है। तो मैं फर्स्ट वाला चूज़ कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला चूज़ किया तो उसके अकॉर्डिंग ये दिखाई दे रही है वर्मा ए, यानी अमित का ए लिया इसने 2016। भोपाल द सिटी ऑफ लैक्स कहाँ छपी, तो मैंने कहा भोपाल में, कौन ने, राज पब्लिशर। तो ये रेफरेंस मेन्यू में मैंने आपको पहली चीज़ बता दी कि हाँ रेफरेंस मेन्यू से आप ये कर सकते हो। अब दूसरा जो लास्ट वाला हमने ऑप्शन देखा क्रिएटिंग ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट, तो ये भी इसी पर होगा, ठीक है, इसी मेन्यू में होगा। रेफरेंस मेन्यू में मैं नई फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे एक नई फाइल ले ली मैंने और मैंने क्या करा यहाँ पर इस पेज को खाली छोड़ दिया। तो मैं कंट्रोल के साथ एंटर करके सेकंड पेज पे आ गया। अब
खाली क्यों छोड़ रहा हूँ आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेगा फर्स्ट हेडिंग, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको नाम दे दिया यूनिट 1, ठीक है। और जो इसके बाद कंट्रोल एंटर किया, दूसरे पे आ गया मैं, ठीक है। याद रखना आपको हेडिंग 1 ही चूज़ करना है, यूनिट 2, ठीक है। तो ये 2 यूनिट दे दी, मान लीजिए इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ। अब ये 2 पेजेस हैं, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक इंडेक्स बनाया। टेबल ऑफ कंटेंट से आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स बना सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। अब मैंने क्या है, चैप्टर नाम नहीं देना था मेरे को, लेसन नाम नहीं देना था, मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक, यूनिट 1 और यूनिट 2। अब मैं क्या करने वाला हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट का चूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को चूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को चूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट वाला चूज़ किया, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली टेबल आ जाएगी। और ऑटोमेटिकली टेबल आने के बाद क्या हो रहा है, जिस पेज नंबर पे जो यूनिट है वो दिखा रहा है। और वो ये भी कह रहा है कि अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो वो उस लिंक को फॉलो करेगा और आपको उस पेज पे लेके जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इससे आप इंडेक्स बना सकते हो। आप 100 पेजेस की बुक लिखो, 60 पेजेस के लिखो, 70 पेजेस के लिखो, 200 पेजेस के लिखो, जहाँ पर आप यूनिट 1 या यूनिट 2 या फिर जो भी लेसन वगैरह लिख रहे हो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप चाहते हो कंटेंट ना लिखा है यहाँ पे, तो आप चाहो तो यहाँ पे इंडेक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजिंग फुट नोट एंड एंड नोट। अब फुट नोट क्या होता है और एंड नोट क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फुटर होता है वैसे ही फुट नोट भी होता है। अब फुटर क्या काम करता है कि वो उसके जो पेज ख़त्म होता है उसमें हेडिंग देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सेम काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे फुट नोट चूज़ करने वाला हूँ पहले। तो फुट नोट भी आपको रेफरेंस मेन्यू में मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट फुट नोट, मैंने क्लिक किया, देखिए कर्सर मेरा भले ज़रूर यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन फुट नोट आएगा पेज के नीचे ही, यानी कि जहाँ पे पेज ख़त्म हो रहा है वो फुटर में ही आएगा। अब यहाँ पे लिख देता हूँ फुट नोट में गुड, ठीक है। तो ये जो है ना, ये से यहाँ पर कर्सर मैंने रखा है, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि फुट नोट में ये लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इंसर्ट एंड नोट। तो एंड नोट क्या होता है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट एंड नोट दे दिया, गुड राइटिंग, ठीक है। तो ये गया दूसरे पेज पे, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से जाता है, ऐसा आप नहीं कर सकते उस पर, ठीक है। तो वहाँ पे जगह ना मिलने के कारण वो नीचे चला गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखा गुड राइटिंग लिखा है। तो अब इंसर्ट एंड नोट और फुट नोट करते क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट और फुट नोट आपने करके देख लिया कि भाई ये है क्या, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फुट नोट और एंड नोट करते क्या है। तो मान लीजिए जैसे कि हमने फुट नोट का यूज़ किया, तो एमएस वर्ड में फुट नोट और एंड नोट के बीच में अंतर बता देता हूँ पहले मैं आपको। तो एक पेज पर संदर्भ के रूप में दिखाई देता है और दूसरा डॉक्यूमेंट के अंत में दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ के लास्ट में दिखाई देता है और दूसरा डॉक्यूमेंट के या फिर पेज के अंत में दिखाई देता है। कंटेंट के अनुसार फुटनोट में बोनस जानकारी स्पष्टीकरण एक तरह का होता है और एक अंतराल संदर्भ या उदाहरण होता है। यह सिर्फ एक अनुमान है। फुटनोट पेज के निचले भाग में दिखाई देता है और एंड नेट डॉक्यूमेंट में अंत में दिखाई देता है। सबसे पहले आप फुटनोट को करने के लिए रेफरेंस मेन्यू का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये फुटनोट और एंड नोट की मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा, ठीक है।